नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक बार आश्रम में एक संत के साथ दो शिष्य रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन दोनों शिष्य संत के पास आए और बोले, गुरुदेव, हमें आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हुए काफ़ी समय हो गया है, परंतु आपने कभी हमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। कृपा करके हमें ये सौभाग्य दें। ये बात सुनकर संत कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, कल सुबह तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहकर अपनी कुटिया में चले गए। रात में संत सोच रहे थे कि इतना समय हुआ, मैंने अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली। मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसका परिणाम ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। परंतु ये बात मुझे शिष्यों से गोपनीय रखनी होगी ताकि वे सहजता से अपनी परीक्षा दे पाएं। सुबह संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भरकर दे दिया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 2 साल बाद वापस आऊँगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर संत वहाँ से चले गए। एक शिष्य ने वो डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और खेत में उगा दिए। समय बीत गया और संत आश्रम वापस आ गए। उन्होंने दोनों शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य डिब्बा देते हुए बहुत उत्साहित था। उसने कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छी देखभाल की है, मैं रोज इसकी पूजा करता था। लेकिन गुरुजी ने जब डिब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। ये देखकर वो शिष्य हैरान रह गया और उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरा शिष्य एक बड़ा सा थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला, गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत समझ गए कि इसने गेहूं का सही उपयोग किया है। वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है, तुमने उसे अपने जीवन में उतारा है और उसका सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिली। गुरुजी आगे बोले, जब तुम दोनों ने गुरु दक्षिणा की बात कही, तभी मुझे हुआ कि क्यों न तुम्हारी परीक्षा ली जाए और उसका अच्छा परिणाम ही मेरी गुरु दक्षिणा होगा। जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे, तब तक उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसे आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ भी मिलता है। पहले शिष्य को ये अच्छी शिक्षा मिली कि गुरु के ज्ञान को आचरण में उतारना ही सच्ची गुरु दक्षिणा है। उसने गुरु से क्षमा मांगी और आगे की सुध ली। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।